So now it has been given that the ray OR stands, that is OP, और यहाँ पर OS है, ठीक है, और ये Q है, इतना दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री है। तो ये मुझे बताओ टू प्रूव, क्या गिवन क्या है? गिवन है OR stands on line, ये लिखना था गिवन में। PQ, ठीक है, और साथ में जो OR है क्या वो परपेंडिकुलर है PQ पे? ये बात सही है। चलो, परपेंडिकुलर ही लिखा, ये नहीं लिखा ऊपर वाला। OS stands गिवन तो गया। on line PQ, सर लाइन PQ और OR का सिंबल सेम ही कैसे? क्या? OR अब देखो टू प्रूव में क्या है? एंगल ROS is equals to half QOS और माइनस POS। ये प्रूफ करना। प्रूफ देखो, प्रूफ में ये मुझे बताइए कि एंगल POR और प्लस एंगल ROQ क्या है? क्या ये 180 डिग्री है? लीनियर पेयर? बोलो। POR और ROQ क्या है? क्योंकि लीनियर पेयर है, जिसमें ROQ खुद क्या है? ROQ 90 डिग्री है। ओके, नाउ देखो ROQ को 90 डिग्री, POR प्लस 90 डिग्री क्या हुआ? 180 डिग्री। सो POR क्या हुआ? 90 डिग्री, यानी ये भी 90 हो गया। ठीक, 90 हो गया। बोलो अब RHS में हाफ QOS माइनस POS। ये बात ठीक है। QOS को क्या लिख सकती है? QOS को ROQ प्लस ROS। ROQ प्लस ROS प्लस, ये सही है, इसको लिखे हम एंगल ROQ और एंगल ROQ 90 डिग्री है, तो ROQ प्लस ROS हुआ। सर मैंने QS माइनस ROS लिखा है। गलत। लिखा हो, लेकिन यही है। जो QOS है वो क्या है? माइनस ROS तो फिर भी ROQ है। जो भी है, ठीक है। तो क्या चीज लिखी बताओ? रोज तूने QOS को लिखा है, QOS यही है। माइनस ROS। अब जगह देखो POS बताओ। POR सर POR माइनस SOR। सही सही लिखा है। एंगल POR माइनस ROS। माइनस एंगल ROS, ये ठीक है। अब मैं इसमें किसकी जगह 90 लिखूं? सर ROQ की जगह और POR की जगह। ठीक है, तो ROQ की जगह 90, POR की जगह। गलत तो सही के बाद पता चलेगा। और POR की जगह 90 लिख दूं और माइनस ROS। बोलो सही है? अच्छा, ये 90 है, ये क्या माइनस का 90 है? तो कट गया। तो कट जाएगा। तो आप और अब ब्रैकेट खोल दें तो ROS और ये माइनस इस माइनस के साथ क्या बनेगा? प्लस। तो प्लस करो ROS और अब इन दोनों को जोड़ो। सर अटेम्प्ट करने का तो आधा नंबर दे दूंगा क्योंकि गिवन और टू प्रूव सही है और डायग्राम निकालेंगे, क्या इसको लिखा ही रहेगा।
मार्क्स किसी चीज के नहीं कटेंगे, आप खाली मार्क्स पेपर आपके में दोगे तो पूरे। आपके फुल आएंगे। Now x y z 64 डिग्री, ओके। हाँ ये वाला So, डायग्राम ही नहीं बनता, समझता ही नहीं क्या करना है। सर एक्स्ट्रा पैनल हो सकता है, क्योंकि कोई बैठा नहीं है था। ना, उस पेन की जरूरत है क्या? नहीं, और चाहे ऐसी भी मत करो। हाँ एक को जैसा आप चाहें, इसे बंद कर दें। हाँ, वेस्ट हो गया। लेकिन ऊपर तो गर्मी नहीं लगेगी इस समय। नहीं ये वाले इसकी जरूरत है। नहीं अच्छे बच्चे। वो भी कर जरा मैं वो रहने दे, उधर से हवा आ रही है हमें। हाँ, जो जरूरी है वो रखो। राजस्थान में ठंडी लगी हो बताओ। चलो अब देखिए, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 है और एक्स वाई, ये देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये कितना है? 64 डिग्री है और एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पी। एक्स वाई को मैंने बढ़ा दिया है और कहाँ तक बढ़ा दिया है? P तक। ये अच्छा तरीका बताया, ऐसे बनाओ। Draw a figure from the given information. If YQ bisect, अब YQ बनाओ, क्या ये YQ है? YQ, और ये किसे बाइसेक्ट कर रहा है? ZYP, यानी बाइसेक्ट का मतलब क्या? ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो नहीं सर, एक मिनट को फिर से समझो। फिर से समझो, that is find XYQ, तो XYQ ये पूरा एंगल पता करना है हाँ, और साथ में रिफ्लेक्स QYP, तो QYP का रिफ्लेक्स भी पता करना है। अच्छा। तो आपको दो चीज बताई गई है, गिवन कि XYZ कितना है? 64 डिग्री, और ये बताओ YQ किसका एंगल बाइसेक्टर है? YQP ZYP ZYP का एंगल बाइसेक्टर है। टू फाइंड एंगल x y q and reflex of Yes. q by p. XYQ and Reflex of q by p. QYP, ये बात सही है। अच्छा ये देखो कि सोल्यूशन ना, एंगल XYZ और प्लस एंगल ZYP क्या होगा? XYZ और ZYP ये क्या होगा? 180 degree. बोलो, 180. देख लो, XYZ और ZYP, XYZ और ZYP 180 डिग्री 180. 180 डिग्री। सही है। पहले वाले देखो यहाँ फॉरेन इंग्लिश नहीं चली क्योंकि यहाँ समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इंडियन इंग्लिश ही बताना। चलो अब ZYP क्या है? ZYP is 64 minus 180 degree। कैसे कुछ भी क्या ZYP जो है वो ZY मतलब Q and ZY. 2 times of ZYQ है, हाँ. क्योंकि ये तो हाँ, आधा तो है ना। ZYP देख लो अगर- जो ZYP है ना, तो इसका डबल है, Z क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है ना। Z देख लो, जो एंगल ZYP है क्या वो 2 टाइम्स एंगल ZYQ नहीं होगा? सर अगर क्योंकि पूरी रोटी आधी रोटी की दुगनी नहीं होती है। सर रोटी तो ठीक है, लेकिन उसको हम ZYQ प्लस QYP भी तो लिख सकते हैं। QYP सब- लिख सकते हैं। सब। सो एक बात बताओ, ZYP को क्या लिख सकती हो बताओ? ZYQ प्लस QYP लिख सकती हो? QYP। फिर एक बात और बताओ, क्या QYP की जगह फिर से आप ZYQ लिख सकती हैं? हाँ, क्यों लिख सकती हैं? क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है ना। तो फिर इस तरीके से जो ZY, लास्ट में 2 टाइम्स ही लिखना पड़ेगा। तो ZYP ये एक तरीके की एक्सियम ही है कि जो फुल है वो हाफ का डबल नहीं होगा क्या?
वो तो बात सही है। तो बोलो ये एंगल ठीक है, इट इज डबल ऑफ दिस, बोलो सही है। Z Y Q, तो मैं यहाँ लिख दूँ 2 टाइम्स Z Y Q। Z Y, तुम्हारी संडे को भी फैक्ट्री चलती रहती है ना, 100 मिनट नहीं चलती, बंद रहती है, मोर बनाने वाली। अच्छा, बनाने वाले मोर बनाने वाली। हार्ड वर्किंग है, अभी भी मोर बना रही मेरे लिए। ये ठीक है। 116 तो ये कितना हुआ? फैक्ट्रियों में कितनी लोग हैं? इज इक्वल्स टू 116 उसको कट कर 116 डिग्री। तो Z Y Q क्या हुआ? 58 डिग्री। ऐसा कोई खरीदता भी नहीं है कुछ। नहीं खरीदते ये लोग। सर मैं स्पेशली आपके लिए बना रही हूँ। हमने दे दिया तो हम बच्चों में बांट दिया करेंगे हमको, जो फर्स्ट आएगा। फिर मेरे को फर्स्ट नहीं आता। Z Y Q 58 हो गया। तो अब मुझे X Y Q चाहिए क्या? X Y Q, तो मुझे बताओ हाँ X Y Q किसका XY सम है? XYZ plus ZYQ प्लस ZY Q। तो X Y Z तो 64 है और ये 58 डिग्री। तो मिलके कितना हुआ? 64 58 122। 122 डिग्री, ये बात सही है। अच्छा ये मुझे बताएं, क्या जो ZYQ है वही QYP भी है क्या? हाँ क्योंकि दोनों सेम है। सो इट इज QYP बिकॉज बोथ एंगल्स आर सेम। हाँ कौन कौन सा सेम है? फिर से समझो, जो ZYQ आया है क्या वही ये भी है? हाँ तो अब अगर QYP भी 58 है तो रिफ्लेक्स QYP बता दें यशिका। 360 माइनस हाँ 302 360 माइनस QYP 50 है ना? देख लो 302। रिफ्लेक्स। सर उसको क्या लिखेंगे? मतलब ZYQ is equal to QYP, वो कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट नहीं है बिकॉज YQ इज एंगल बाइसेक्टर। हाँ एंगल बाइसेक्टर। YQ क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ZYP। तो उसी से हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। ये पूरा क्यों इक्वल हुआ? दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये सही है। तो रिफ्लेक्स Q 60, बताओ रिफ्लेक्स QYP अभी यशिका ने क्या बताया? 360 माइनस 58 डिग्री। 360 डिग्री माइनस एंगल QYP। किसी का भी रिफ्लेक्स जानना हो तो यही चीज करें। तो दिस इज 360 और माइनस 58 डिग्री, तो 300। बोलो बात समझ में आ गई? सर नेक्स्ट संडे में तो ये नहीं आएगा क्योंकि हम संडे को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, जब टेस्ट हो जाता है तो टेस्ट के बाद का सब आता है। ऐसा होता है। ऐसे तो हमने एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ा है। हाँ, सब पढ़ा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हो रही तुम सर 6 में किससे कहने जाओगी? कौन सा कोर्ट खुला है? क्या? कोई स्टूडेंट्स कोर्ट भी खोलो। तुम्हारे अन्याय को कोई सुनने वाला नहीं है, मालूम है? पता है, हम चार खता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। तो पहले उस कागज में ताकि सब हमारे सुने और फिर लिखा बन परदेश जाओ उसका किस्मत बन। में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। क्या वाला क्या वाला क्या वाला? नहीं मतलब नहीं पर काम मतलब जहाँ बेदर्द हाकिम हो, इलाज करने वाला ही बेदर्द हो, वहाँ पे तुम फरियाद करो कि मुझे बचाओ। YO क्या? YO is a angle bisector, वो किस पूछो लास्ट? पूछो क्या सर, पूछती? YO is a angle bisector, क्यों? वो उसके बगल में है या? उसका रीजन है कि वो दोनों एंगल क्यों हो। अच्छा ठीक। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नाउ वी विल सी द ट्रांसवर्सल लाइन। सर आपने एक दिया था ना ट्रांसवर्सल रे, उसका आंसर क्या था? ट्रांसवर्सल लाइन, द लाइन सर रे दिया था।
हाँ ट्रांसवर्सल रे करके कुछ दिया था तो बहुत- ऐसा हमने कर दिया था, हाँ वो कुछ नहीं होता। मैंने ट्रांसफर लाइन की डेफिनेशन डाली बोनस देना चाहिए बोनस देना चाहिए वो, सर। that's- ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए, रे तो कुछ नहीं। रे लिखा था कंफ्यूज हो गए ट्रांसफर नहीं दिया था चलो ठीक है, डिफाइन सर मैंने ट्रांसफर लाइन लिखा है। ठीक है। तेरे को ऐसे मिल जाएंगे और हमने मिल नहीं जाएंगे। मिला पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये भी तेज कर दें। On the same line. इट्स कॉल्ड चलो मैंने लिखा है बेसिक बढ़ा देते हैं। टू और मोर पैरेलल लाइंस ऐसे करके चलो एक चीज पीछे बैठा तो और अच्छा। चलो now there are two lines M and N, M and N, and it is cut by line L. Okay, सर उसके सबको बोनस देना दे देंगे 1 2 3 and 4 चलो आधा एक नंबर और चलो एक 5 6 7 8। सर पासिंग नंबर कुछ होता है क्या जैसे घर में तुम सामान को बुला के देना मम्मी पापा को, तो पूछेंगे क्यों आप इतना सामान लेकर, तो बोनस मिला है आधा नंबर, एक संडे का बोनस। एक नंबर पी क्यू, तो सर एक बुक दो ना यार आगे। ओके, ये हमारे पास दो लाइंस हैं और उसको एल क्या कर रही है, एम एंड एन लाइंस आर, ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय, सर ये कोई डेफिनेशन है क्या? नहीं कुछ नहीं है, बाय ट्रांसवर्सल लाइन हम याद कर रहे हैं। एल। तो अगर इससे कट रही है तो मुझे बताइए कि 3 एंगल 3 एंड एंगल 6 सृष्टि ये क्या है? बोलो क्योंकि ये अंदर के एंगल है। हाँ बोलो, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्या बोला जाएगा? ये नया कहाँ से आया? इंटीरियर अभी तक तो adjacent साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर इसे दूसरा नाम क्या दिया जाता है, क्या कोई इंटीरियर एंगल? हाँ हाँ कोई इंटीरियर एंगल बोला था एंगल्स, ये तो नहीं आया था डिफाइन करने। ये चीज हो गई। या कहीं गौर सर ने इसको अलाइड एंगल तो नहीं बोल दिया? नहीं वो बोलने में हमें उनकी एलियन वाली लैंग्वेज में कुछ समझ नहीं आया। या कहीं उन्होंने इसे कंसेक्यूटिव एंगल तो हाँ नहीं बोल दिया? कंसेक्यूटिव बोला। देखो चारों डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है बोल्ड लेटर्स में, देखो बोल्ड में लिखा है चारों, सही है। तो जैसे मैंने 3 और 6 को बताया को इंटीरियर एंगल्स, क्या आपकी नजर में और भी कुछ को इंटीरियर हैं? हाँ 4 5 और 5 ओके, सो एंगल 4 एंड एंगल 5, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ऐसे को एक्सटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का पेयर कौन सा है? सर को एक्सटीरियर एंगल्स 2 7 2 6 2 7 7 और 1 8 2 and 7, that is exterior angles on same side of ट्रांसवर्सल। सृष्टि एक और भी बता दो। 1 और 8 ओके, 1 and 8, ये चूंकि एक्सटीरियर एंगल भी है और एक तरफ भी है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ है कि नहीं, और बाहर पड़ रहे हैं, तो 2 और 7 और ये हो गया। अच्छा, अब मुझे यशिका आप कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर बताएं। 1 और 3 एंगल 1 और एंगल 1 एंड एंगल 3 और
Angle 2 and angle 4. एंगल 2 एंड एंगल 4 एंड Angle 5, angle 7. एंगल 5 एंड एंगल 7 Angle 6 and angle 8. ये सब चीज। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इंटरसेक्टेड। अब जरा देखो कि नहीं बोल रहा? नीचे का मतलब चलो ठीक है। और नाउ आप बताइए सौम्या, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? Interior angle. Oh, 4, 4, 3, 4, 3, 8, 7. बहुत अच्छा। 4 3 5 6. अच्छा हाँ 5, 6, 8. अरे यार. मोर बनाने का काम चालू है। इंतजार। इंटीरियर एंगल्स। सौम्या एक्सटीरियर एंगल्स बताओ। मैं इसको ये बता सकता हूँ 1, 2, 8, 7. 1 2 मोर बनाने का काम बंद कर दिया। सर वो इंटीरियर एंगल ही लिखा है ना, वो अलग अलग है। जो अंदर वाले वो इंटीरियर है, जो बाहर वाले हैं वो उधर हाँ ये इंटीरियर एंगल्स हैं। नीचे साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के बाद ये हाँ वो वो इंटीरियर इंटीरियर। एंगल्स। और ये ट्रांसवर्सल है ना? ये ट्रांसवर्सल है। जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। नाइस नहीं है. कितना क्यूट। अब देखो ये मुझे बता दो कि कौन कौन सा एंगल इसमें से एडजेसेंट एंगल्स है या लीनियर पेयर है? So 1 4 angle 1 2 3 5 8 6 7 1 8 7 5 6 4 and 3 2 4 2 and 3 ये सब क्या है? ये सब क्या बताइए? लीनियर। अच्छा सर अब कुछ चीजें हाँ मेरे को कुछ पूछना है। एडजेसेंट एंगल्स की जो डेफिनेशन, सॉरी लीनियर पेयर की डेफिनेशन आई थी, उसमें मैंने ये लिखा था एंगल्स व्हिच आर एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। सही होगा? नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म इन लाइन ना। नहीं, लीनियर पेयर। सर हमने पहले लीनियर पेयर में बताया था ना, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन द फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सही है। नहीं, ये वाला लिखा है। इफ रे स्टैंड्स ऑन द लाइन देन एडजेसेंट ये तो एग्जाम 6.1 था। ये axiom है। नहीं, मैंने तो एक्सियम 6.2 लिखा. सही है। देखो अब मुझे ये बता दो कि 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 2 का करस्पॉन्डिंग मैं बता सकता हूँ. 2 का हाँ z बना 2 है तो ये सही बता रही 6 सेम इधर हो। करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि वो उधर ही हो। 3 का 7 है, जैसे इसका 1 का ये 5 है, 4 का 8 है. सम्मुख कोण, सम्मुख कोण सम्मुख कोण. जिनका मुख एक ही तरफ हो। इसका मुख इधर है, इसका भी मुख इधर है, तो इसलिए एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या है? क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है? एंगल्स। सृष्टि एक दो और बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल। 1 5 1 5 और बोलो। 4 8 1 and 5 और 4 8 4 and 8 3 और 7 सही है। चलो these are corresponding angles हो गए? हाँ सही है। चलो सर नोट नहीं किया। नोट कर लो। करने की अनुप्रस्थ काट. काट. होती है ओके यहाँ ये हो गया सर। हाँ. सर अगर सर सर आप हमारे स्कूल में एज अ टीचर एडमिशन करेंगे? हाँ सर। उसको कौन देगा एडमिशन? सर दे देंगे, बस ले लो एक बार। बस वहाँ से ले लो। और हमारे टीचर बन जाओ. नहीं नहीं सर हमारे विनोद सर को हाँ, हमारे बंदा पढ़ाते नहीं नहीं विनोद सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, विनोद सर बहुत अच्छा है। उसी से खुश रहो. सारा पैसे 15-20 हजार मिलेगा। वीडियो चल रहा है। साइड बिजनेस में ये भी खोल लेना ना फिर। हाँ दोनों. हाँ विनोद सर से वहाँ से अच्छा है। बच्चे मिल जाएंगे ना।
हाँ हाँ सर। हमारी क्लास में सबसे सर हम प्रमोट करेंगे ना आपको। मैं तो बोलती हूँ। ये अपनी कह रही थी कि वो भी ज्वाइन करेंगे। हम अपने क्लास के पागल बच्चों को इधर ही नहीं ला सकते, नहीं तो क्या क्लास बदल जाए। अभिनव को भी हमने कहा था। अरे अभिनव क्यों नहीं आ रहा? सर अभिनव क्यों नहीं आ रहा? अभिनव जा रहे जयपुर। अभिनव ने ज्वाइन कर लिया। बीच में क्या था? हाँ, वो थोड़े दिन तो आया फिर आया। सर वो वहाँ जयपुर जा रहा है ना, उसके लिए प्रैक्टिस करता रहता है। क्या पता क्यों नहीं आ रहे बच्चे, जो स्लीपर आना में होता बच्चों है को वो वाला आता है। रखेंगे। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि सोचते नहीं ठीक नहीं है, थोड़े दिन में 4-5 दिन में क्या पता चलेगा। तो इसमें भी वही चीज हो जाएगी जो वहाँ, बट ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। सर तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ ना? कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। कोई इंटीरियर एंगल्स गरिमा कौन से हैं? 3 and 6, 2 and 7, नहीं इंटीरियर 3 and 6 and 4 and 5. ये कोई एक्सटीरियर एंगल कौन से? 2 और 7, 1 और 8, करस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 और 6, 1 और 5. 3 और 7, 4 और 8। ठीक है। चलो इतनी बात हो गई। अब हम आपको एक्सियम बताते हैं 6.3। नोट करो। सर इसमें 12th थ्योरम है ना इस चैप्टर में? हम्म? इसमें 12th थ्योरम है ना? इतना लंबा चाहते हो रहा 12 और उनको प्रूफ भी करना है सबको। इतना लंबा चैप्टर है यार। बहुत बढ़िया चैप्टर है अभी तक। यार नहीं, मैं साइंस एंड एंगल्स मेरा बचपन से फेवरेट रहा है। मेरे कान खराब हो गए, अलग बोल गए थे। वो साइंस की कान खराब जो है हम यार। सभी बातें करते हैं कैंसिल कर देना। इसलिए तो मैं कहती हूँ हमारे में नोट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरी कमर चलिए अब आगे बढ़ें। सर अगर ना संडे की टेस्ट शाम तक हो जाए ना चेक तो आज ही भेज देना। नहीं करना टेस्ट। लेकिन तुम्हारा नाम गर्मिया किसने रखा? नहीं गरिमा ही है। तब तू शांत रहो। गरिया सर, आपको कैसे पता स्कूल चला? की आईडी गरिया नहीं मेरे स्कूल की आईडी में लाइक मैंने गरिमा में तो गरिमा तो करो था क्यों? कुछ नहीं लेकिन सर में एक्सियम 6.3 लिखो। सर इसको आपको किसने बताया? किसी ने बताया था। मैंने भी बताया। Now, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angle is equal. क्या ये और ये पैरेलल लाइन को कट करे तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे? ये एक्सियम है, इसे प्रूव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इफ इन ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस देन ठीक है द ईच पेयर ऑफ ये तो मेरा मिडिल नेम है एक्सियम। ऑफ angles are equal. Okay. Now, Yashika, repeat this axiom. चलो सो ये मुझे बताइए आपको क्या प्रूफ करना है? सर की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। एक्सियम है लेकिन हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको। नहीं क्या सर angle नहीं two- फिर हम सुनो, एंगल 2 6 के इक्वल है, यही प्रूफ करना है। प्रूफ देखो, सर क्यों तो मैं एक्सियम है सेल्फ एविडेंट सब एविडेंट है फिर भी, जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए। सेटिस्फैक्शन है। बताओ एंगल 3 + 6 क्या है? 3 + 6 सर वो 180 क्योंकि 2 राइट एंगल है। हाँ कोई इंटीरियर एंगल जो होता है ना, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्या वो 2 राइट एंगल के इक्वल है? यस उससे कम होता तो क्या ये मिल न जाती? यस पोस्टुलेट 5 से। तो अगर इक्वल है तभी तो नहीं मिल रही है
ना, ये बात नहीं बताई थी कि if it is less than two right angle then they will meet on the same Postulate side. 5. तो नहीं मिल रही तो 2 right angle है, सही है? तो बोलो 3 plus 6 क्या है? 180 degree. 180 डिग्री है। और ये बताओ 2 plus 3 क्या है? 2 plus 3 sir 180 degree linear pair. That is 180 डिग्री, ये तो लीनियर पेयर हुआ वो correspond. और ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट है ना, हाँ या तो प्लेफेयर थ्योरम बोला यूक्लिड पोस्टुलेट एक ही बात है। यूक्लिड्स पोस्टुलेट 5 जो कहता है कि प्लस होगा तो ही मिलेगी। अच्छा बताओ, जब दो चीजें एक ही चीज के इक्वल हो तो क्या वे आपस में समान होती हैं? yes sir. आगे बेटा ठीक से बैठो। सो बाय कंपेयरिंग एंगल 3 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल हुआ? 2 प्लस एंगल 3 तो क्या 3 और 3 कट गया, और एंगल 6 किसके इक्वल हो गया? 2 के। तो वो लोग ये इक्वल हो गए 6 2 के। हाँ सर ये तो बहुत इजी है, हाँ? ये तो बहुत इजी है। तो जैसे मैंने 6 को 2 के इक्वल किया है वैसे 1 को आप 5 के इक्वल, 4 को 8 के इक्वल और 3 को 7 के इक्वल करके दिखाओ पड़ती। हाँ सर ये गलत था। क्या सर सर एक्सियम है, सेल्फ एविडेंट एक्सियम नीड नो प्रूफ सर, नहीं ये गलत है। चलो अच्छा नहीं करना चाहते हो तो भी 6 क्वेश्चन तो करोगे। 6 यही होने दो। सर इतना ही ले लो जितना लिखा है ब्लैक बोर्ड पे। हाँ और सर थोड़ा बता दो। नहीं 6 इतना तो समझ में आ गया। एक और फिर प्रूफ करा। 1 और 5 के। हाँ ठीक है, फिर उसका टेस्ट नहीं करना। सर हम सब जानबूझ के आधे आधे नंबर का गलत कर देंगे आप बस तो। ये देखो 1 5 के इक्वल करना है, बताओ कैसे करना है? 1 5 1 5 के इक्वल इज इक्वल टू पहले 180 डिग्री रखो। बोलो। एंगल 1 हाँ प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू बताओ बेटा। सर एक सेकंड। देखो 1 और 5 को ही 180 बताया। एंगल 5 और 8 जब 2 और 6 एंगल 1 और 4 5 के इक्वल हो कैसे करके करेंगे? हमें भी बता 1 plus 5 equals 4 प्लस एंगल 4 प्लस 5। एंगल 1 plus 5 4 प्लस 5 180 है। हाँ ये यूक्लिड पोस्टुलेट है। यूक्लिड्स और एंगल 1 और 4 भी 180 है। और 1 और 4 1 और 4 क्यों 180 है? लीनियर पेयर है। 180 है लीनियर पेयर है। अब क्या करें? कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग तो क्या होगा? एंगल बोलो 4 plus 4 प्लस, देखो बात ना करो, इट इज 1 प्लस एंगल 4 4 और 4 कट गया, एंगल 5 इज इक्वल टू 95। एंगल 1। बोलो बात समझ आई? हो गया 1 5 के इक्वल हो गया। Yes, अब sir. मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है? यही दो प्रूफ करते हैं। वैसे एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 5 के 2 6 के इक्वल होगा, और 8 किसके इक्वल होगा? 4 8 भी इसी तरीके से 4 के इक्वल हो जाएगा। सर नहीं कराएंगे, आप मुझे यहाँ बता दो। मैं मतलब जैसे ये कराया है 8 4 के इक्वल कैसे होगा बता दो। सर मैं हाँ वो तो कर सकते हैं। मेरे को बता बोलो कैसे देखें। एक सेकेंड करीना ने तो बता दिया। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। एंगल 1 एंगल 4 एंगल 1 एंगल 1 प्लस एंगल 8 एक मिनट। शांत रहो ना सर एक सेकेंड आप बेटा बताओ। सर एंगल 4 एंगल 5 4 और एंगल 5 और 8 को कंपेयर कर देंगे तो कट जाएगा। आप हमें बताइए क्या लिखे हैं, हमें मालूम नहीं है लिखना क्या। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री, यूक्लिड्स का पोस्टुलेट है। एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5 Linear pair. प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। Linear दैट pair. इज लीनियर पेयर। कंपेयर करो। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल एंगल 8 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस प्लस एंगल एंगल 8 5 कट कट गया। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। एक चांस हम और देंगे 100 में आपको। अच्छा ये मुझे बताओ
बताओ 7 3 के कैसे इक्वल है? Angle 3 plus angle 6 equals to 180 degree Euclid एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 degree Euclid quadrant 5 angle एक सेकंड ना थोड़ा 2 मिनट करते ना अरे शांत रहिए यशिका सर मैं बताऊं क्या angle 6 and क्या 7 करना है angle 6 and 7 is equals to 180 degree because linear pair. Proof. अब angle 3 plus angle 6 is equals to angle 6 plus angle 7. 6 cancel, angle 3 is equal to angle 6 cancel, so 3 is equal to angle 7. 7. Hence proof. Yes, true. और इसे करते हैं चारों कर पाओगे? यहाँ निकाल जाना सर पेपर पे सामने के लाइन में पहुंचा नहीं है मेरे में भी सर ये मत छोड़ देना सर टू प्रूफ क्या क्यों नहीं पहुंचा? इन दोनों का सम लो 180 और इन दोनों का सम लो 180 किस अगर दिया है तो ये कट जाएगा ये इसके पर फिर से मेरे को समझो तो ट्रिक नहीं गई क्या होता समझो फिर से इन दोनों का सम लो 180 बताओ Proof किसको तीन करना? से जी और 3 कट गए इन दोनों का सम 180 इन दोनों का सम 180 फिर एक बार इन दोनों का सम 180 इन दोनों का सम 180 6 काटना है ओके मैं परिचय दे दो सब मैं भूल जाऊं उससे मेरे को पहले भी एक ट्रिक मिल गई ट्रिक से बोल देते हैं ट्रिक बनाना ये बनाना फिर वही मैं बताऊंगा मैं हाँ अभी कुछ नहीं डालना ये 8.4 सर एग्जाम मतलब अगर फोटो भेज दिया सर साढ़े एक मिनट इंतजार एक नजर एक लीनियर और सर मैं बोलूं हाँ if a transversal cut two parallel line then each pair of the corresponding angle is equal or are equal. Number 2, if a transversal intersect two lines such that if a transversal intersect two lines such that the one pair of corresponding angle is equal, then the line are parallel. ठीक है लेकिन आपकी कॉपी खुली है तो नजर भी नीचे जा रही है चलो फिर से बोलो मेरे से सर सृष्टि बताना सर फिर से बोलो ये शिका सर एक देखो वहाँ पे बंद है गरिमा For transversal intersect two parallel lines, then the pair of corresponding angles are equal. If a transversal cut two lines such that one pair of corresponding angles are equal, then the two lines are parallel and equal to each other. इक्वल क्या होता है हाँ वो पहले में ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बोलो एक बार और एक सेकेंड if a transversal starting one if a transversal cut two parallel lines then each pair of corresponding angle are equal. Number 2, ईच नहीं बोला if transversal intersecting two lines such that a pair of corresponding angle are equal, then the lines are parallel. सही है Then the two lines.
करने को मिला मुझे। अब अगला देखो। सो थ्योरम 6.3 नाउ थ्योरम 6.3 देखिए, यानी दो तरीके से है। लाइन पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल है। अब थ्योरम 6.3 क्या कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, देन इफ अ ट्रांसवर्सल सर इसको प्रूव करना है ना। intersect, हाँ, two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal. Each pair of alternate interior angles is equal. देख लो, वो जो alternate interior angle हमने आपको सिखाए हैं कि जो Z बनाते हो, ये तो 1 मतलब इसका ये इसका अल्टरनेट है, और 3 का 4 है, यानी दो लाइन अगर कट रही है ना 1 2 3 तो 4 ये इसका अल्टरनेट है, और ये इसका जिससे जेड बन रहा है, ये भी तो जेड बन रहा है, जेड वाला इधर वाला। तो ये आपको क्या प्रूव करना है बताओ, कौन से किसके इक्वल प्रूव करना है? टू प्रूव angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ अब जरा मुझे बताएं कि प्रूफ थोड़ा हार्ड है। 1 + 3 कितना हुआ? क्यों हुआ? लीनियर पेयर। अच्छा 3 + 2 क्या हुआ? 3 plus 2 180 degree. Playfair theorem. कंपेयरिंग कैंसिल हो जाएगा 1 is equal to 1. तो 3 + 2 तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 is equals to 2। क्या 1 2 के इक्वल हो गया? कोई मुझे बताएगा? यशिका तुम मुझे बताओगी कि मैं 3 को 4 के इक्वल कैसे प्रूव करूं? आपने तो बोलता हार्ड है। इतना इजी इतना हार्ड है। बोलो हाँ 3 + 4 equals to 180 degree linear pair। मैं बता रहा हूँ 3 ना। + 4 180। Angle 1. अच्छा 1 + 3 हुआ ना। 1 + 3 4. 3 + 1 1 + 1 equals to 3 बोलो। + 1 3 plus 3 + 1 is equals to 180 डिग्री। क्यों? linear और pair। बोलो angle 1 angle 1 plus angle 4 Playfair plus theorem. 2 180 degree Playfair कोई इंटीरियर एंगल। So comparing angle 3 plus angle 1 is equals to angle 1 plus angle 1 कट गया तो 3 किसके इक्वल हो गया? Hence proved हो गया। अगर hence proved हो गया, इसका टेस्ट लेंगे। देख लो सृष्टि, ये थ्योरम हमें स्टेट करके दिखाओ। थ्योरम भी लिखनी होगी, ये सब थ्योरम याद होनी चाहिए। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस फेल हो जाता अगर ये सब आता तो यशिका बोलिए। Before transversal intersect two parallel lines, then the alternative interior angles are equal. each No. pair of alternate angles are Each pair of alternate interior angles are equal। तो ये मैं पूरा हटा देता हूँ, ये जो प्रूव करना फिगर रहेगा। ये थ्योरम थ्योरम लिखनी है। कुछ थ्योरम अभी सब लिखवाएंगे आपसे एक साथ। अब एक भी नहीं याद करोगी तो फिर सर 12 के 12 साल में लास्ट चैप्टर शायद इसमें से आता होगा। सर पर वो तो हम करने वाले हैं ना, या अभी भी किस तरह अभी तो एक क्या करा each pair शांति each pair of
Each pair